एवरीवन, तो चलिए आज देखने जा रहे हैं हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो चलिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में फर्स्ट एग्जांपल दिया है इफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू ई टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड ग्रेड फाई बोला है हमने। ठीक है, तो यहाँ ग्रेड फाई मतलब अपने को ग्रेड फाई सिंबॉलिकली इस तरह से रहेगा, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे अपने को मालूम है, सो वी नो दैट अपने को क्या मालूम है यहाँ पे, जैसे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने को मालूम है जैसे आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे अपना गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन so phi is equal to x square plus y square plus z square into e to the power under root of x square plus y square plus z square, ये गिवन फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो इसका वैल्यू है, ठीक है, अब ये यहाँ पे डाल देंगे। सो आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या होता है आर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस आर, ये फंक्शन आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इस फंक्शन को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, लेकिन अपने को क्या फाइंड करने बोला उन्होंने, ग्रेड फाई फाइंड करने बोला है। सो ग्रेड फाई मतलब क्या होगा, आई इंटू कल फाई अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल फाई अपॉन कल जे सॉरी कल वाई प्लस के इंटू कल फाई अपॉन कल जेड। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपने को कल फाई फाइंड करने के लिए यहाँ कल फाई अपॉन कल एक्स मालूम होना जरूरी है, कल फाई अपॉन कल वाई भी और कल फाई अपॉन कल जेड, ये तीनों वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक एक वैल्यू लूँगा। जैसे अपने को पहले मालूम है नाउ आर स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिया हमने। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस आर इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, और ये दोनों हो जाएंगे जीरो, तो ये टू टू कैंसिल होने के बाद डेल कल फाई अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू कितना मिलता है, एक्स अपॉन आर। ठीक है, उसी तरह हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर वाई करते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस वाई इंटू कल फाई अपॉन कल वाई इज इक्वल टू सॉरी ट्वाइस आर इंटू कल फाई अपॉन, या क्या है, यस कल फाई अपॉन कल वाई इंटू ट्वाइस वाई आएगा। अब टू टू कैंसिल हो गया, सो कल फाई अपॉन कल वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस आर इंटू कल फाई अपॉन कल जेड इज इक्वल टू ट्वाइस जेड। अगर टू टू कैंसिल होता है तो यहाँ पे कल फाई अपॉन कल जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, जेड बाई आर। ठीक है, इस तरह से तीनों का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ अपने को वैल्यू चाहिए कल फाई अपॉन कल एक्स की। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे फंक्शन दो दिए हैं तो इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन। तो किस तरह से होने वाला है, देखिए कल फाई अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो आर स्क्वायर इज एज इट इज, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर आर इंटू कितना आ जाएगा, कल आर अपॉन कल एक्स। ठीक है, प्लस क्या आएगा, सेकंड इंटू फर्स्ट, सो e टू द पावर माइनस आर इज एज इट इज, और इसका सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का ट्वाइस आर इंटू कल आर अपॉन कल एक्स, मतलब यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन कॉमन है देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं e टू द पावर आर कॉमन है, कल आर अपॉन कल एक्स कॉमन है, और यहाँ से आर भी आ सकता है कॉमन, तो जो जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देखिए e टू द पावर माइनस आर और कल आर अपॉन कल एक्स इंटू आर, इतनी चीज़ें कॉमन आएंगी, तो ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पे अभी, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा माइनस आर प्लस 2, ये चीज बची यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल एक्स इंटू आर इंटू 2 माइनस आर। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, कल आर अपॉन कल एक्स, कल फाइव अपॉन कल एक्स का। ठीक है, अब उसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अगर कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन किस तरह से मिलेगा, कल फाइव अपॉन कल वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल वाई इंटू आर इंटू ट्वाइस माइनस आर। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अगर कभी मैं विथ रिस्पेक्ट टू z लूंगा, सो कल फाइव अपॉन कल z इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल वाई इंटू क्या आ जाएगा, r इंटू 2 माइनस आर। ये तीनों वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे z चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा z। तो इस तरह से तीनों वैल्यू मिलेगा मुझे। अब मैं ये क्या करूँगा, ये तीनों वैल्यू उठाऊंगा, कल फाइव अपॉन कल एक्स, कल फाइव अपॉन कल वाई, कल फाइव अपॉन कल जेड, और ये इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बोलूँगा पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट। अगर ये तीनों वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए मैं ये थोड़ा ऊपर का पार्ट इरेज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, अगर कभी ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन में डालेंगे तो देखिए ग्रेड फाइव इज इक्वल टू आई इंटू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल एक्स इंटू आर 2 माइनस आर प्लस जे इंटू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल वाई इंटू आर इंटू 2 माइनस आर प्लस के इंटू ई टू द पावर माइनस आर कल आर अपॉन कल जेड इंटू आर इंटू 2 माइनस आर। इस तरह से मिलने वाला है। अब अपने को मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कल फाइव अपॉन कल एक्स, ठीक है, जैसे हमने कल फाइव अपॉन कल एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे ये मिला था ना। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया गया। हाँ, यहाँ पे फाइन रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो आर चाहिए था फंक्शन, तो यहाँ पे फाइव ले लिया, आर चाहिए था फंक्शन स्टूडेंट्स, तो थोड़ा यहाँ चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब बराबर है फंक्शन। तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, देखिए ग्रेड फाइव इज इक्वल टू, अब इसमें से ये कल आर अपॉन कल एक्स का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले जो जो कॉमन है वो निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन ई टू द पावर माइनस आर इंटू आर निकलता है और 2 माइनस आर में निकलता है। सो ई टू द पावर माइनस आर इंटू आर इंटू 2 माइनस आर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे, आई इंटू कल आर अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल आर अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल आर अपॉन कल जेड। इस तरह से वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर इज एज इट इज। अब कल आर अपॉन कल एक्स मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन आर, तो यहाँ आएगा एक्स अपॉन आर इंटू आई प्लस वाई अपॉन आर इंटू जे प्लस जेड अपॉन आर इंटू के। इस तरह से मिलेगी। अब इसमें से 1 अपॉन आर को लेंगे कॉमन, सो ई टू द पावर माइनस आर इंटू आर अपॉन इंटू 2 माइनस आर इंटू 1 अपॉन आर को अगर कॉमन लिया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये टर्म आ जाती है। अब ये आर और ये आर कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, सो ई टू द पावर माइनस आर 2 माइनस आर इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मिलता है। ठीक है, और अपने को प्रूफ क्या करने को बोला था उन्होंने, ग्रेड फाइव फाइंड करने को बोला था। ठीक है, तो एक्स ये क्या है, वेक्टर, मतलब वेक्टर आर आ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की वैल्यू डालूंगा, सो ई टू द पावर माइनस आर 2 माइनस आर और ये हो जाएगा इंटू वेक्टर आर। तो इस तरह से ग्रेड फाइव का आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है। इफ फाई इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 4r टू द पावर 1/2 प्लस 6r टू द पावर माइनस 1/3 देन शो दैट ग्रेड फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस r टू द पावर माइनस 3/2 माइनस r टू द पावर माइनस 7/3 इंटू वेक्टर r। इस तरह से दिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बताएंगे यहाँ पे वी हैव जो है अपने पास उसको लिख देंगे। वेक्टर r को क्या बोलते हैं हम, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेड फाई का वैल्यू अपने मालूम है आई इंटू कल फाई अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल फाई अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल फाई अपॉन कल जेड, ठीक है। इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। नाउ अपने पास जो फंक्शन है फाई इज इक्वल टू, ये गिवन फंक्शन है 3r स्क्वायर माइनस 4r टू द पावर 1/2 प्लस 6r टू द पावर माइनस 1/3, और ये जो है गिवन फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ गिवन लिखने से अच्छे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा बोलेंगे यहाँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ कल फाई अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा 3 2 जा 6 r कल r अपॉन कल एक्स माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 1/2 और यहाँ r टू द पावर माइनस 1/2 कल r अपॉन कल एक्स प्लस अब यहाँ पे कितना होगा 6 इंटू माइनस 1/3 r टू द पावर माइनस 4/3 इंटू कल r अपॉन कल एक्स, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले चुके हैं। सो किस तरह से आएगा 6 इंटू आर कल r अपॉन कल एक्स, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, सो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2r टू द पावर माइनस 1/2 कल r अपॉन कल एक्स, और यहाँ 3 1 जा 3 2 जा, सो माइनस 2। एक काम करेंगे इसको r टू द पावर माइनस 1/3 की जगह इसको लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि r टू द पावर 1/2 मतलब क्या होता है r टू द पावर 1/2, तो ये आ जाए अंडर रूट ऑफ r भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका इनवर्स लेके मैंने अंडर रूट ऑफ r लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 4/3 है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे -2 अपॉन r टू द पावर 4/3 इंटू कल r अपॉन कल x, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, कौन कॉमन आ सकता है इसमें से, कल r अपॉन कल x कॉमन आता है, ठीक है। तो चलिए और कौन आ सकता है, बस r ही आएगा, सॉरी कल r अपॉन कल x ही आएगा। सो 6 माइनस, तो यहाँ बचेगा 6r माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r माइनस 2 अपॉन r टू द पावर 4/3, ठीक है। ये टर्म बचती है यहाँ पे, ठीक। अब चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो क्या आएगा अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर y करते हैं यहाँ पे, तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो जैसे अपने फंक्शन मालूम था इस तरह से कि आपको मालूम है आर स्क्वायर अगर कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेते थे हम, तो इसको पार्शियली किया तो टॉइस आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टॉइस एक्स मिलता है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा एक्स बाई आर, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स बाई आर इंटू 6r माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r माइनस 2 अपॉन r टू द पावर 4/3, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम कहीं पिछले एग्जाम्पल में भी हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं ये। सो कल आर अपॉन कल वाई भी कितना मिलेगा अपने को वाई बाई आर, कल आर अपॉन कल जेड कितना मिलेगा जेड बाई आर। ये वैल्यू जो है हमने पिछले एग्जाम्पल में कई बार देखी है, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट के साथ। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y बोलेंगे अभी, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जैसे अब देखो इसमें वैल्यू डालने के लिए चाहिए ना, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा अभी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के साथ। तो यहाँ फिर से 3 2 6 आर कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई माइनस 4 इंटू 1/2 आर टू द पावर माइनस 1/2 कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई, और यहाँ बनेगा प्लस 6 इंटू कितना आएगा -1/3, और ये आएगा आर टू द पावर -4/3 कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, अब क्या होगा इसमें से, जैसे 2 1 2 2 2 4 और 3 1 3 3 2 6। सो यहाँ पे मिलेगा 6r कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई -2, और इसका अंडर रूट ऑफ आर लेंगे कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई, और इसको लेंगे प्लस माइनस -2 अपॉन आर टू द पावर, ये माइनस है तो अपॉन में जाके प्लस हो जाएगा, सो कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, अब इसमें से कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई को लेंगे कॉमन, सो कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई को लिया अगर कॉमन, सो 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर -2 अपॉन आर टू द पावर 4/3 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, अब z के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये आ जाएगा कर्ल फाई अपॉन कर्ल z इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल z क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 3 2 6 r -4 1/2 इंटू आर टू द पावर -1/2 प्लस 6 -1/3 इंटू आर टू द पावर, एक मिनट यहाँ पे कर्ल आर अपॉन कर्ल z रहेगा ना, तो 6r इंटू कर्ल आर अपॉन कर्ल z -4 इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ आर टू द पावर कितना है यहाँ पे -1/2 हो जाएगा कर्ल आर अपॉन कर्ल z, और प्लस 6 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/3 इंटू आर टू द पावर -4/3 कर्ल आर अपॉन कर्ल z। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखते इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 2 2 और यहाँ पे 3 1 3 2 तो क्या आ जाएगा, और कर्ल आर अपॉन कर्ल z को लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r, और यहाँ बचेगा -2 अपॉन आर टू द पावर 4/3। ठीक है, ये आता। अब यहाँ पे जैसे एक स्टेप भूल गए थे, यहाँ पे कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई का वैल्यू y/r आता है, तो ये यहाँ पे डालना भूल गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, एक स्टेप बढ़ेंगे अपने यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा y अपॉन r 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r माइनस r अपॉन 4/3। ठीक है, और ये इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z बोला था। ठीक है, अब कर्ल आर अपॉन कर्ल z का वैल्यू कितना है, z/r, सो यहाँ डाल देंगे उसको वैल्यू को, सो z/r इंटू 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r -2 अपॉन r टू द पावर 4/3। ठीक है, अब ये जो तीनों वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वेशन इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको लगे तो मैं इक्वेशन स्टार बोल देता हूँ यहाँ। सो पुट वैल्यू ऑल वैल्यूज in equation star we get, so equation star क्या है, ये है। तो चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं, तो क्या मिलेगा अभी, देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे ग्रेड फाई इज इक्वल टू, अब i इंटू क्या आ जाएगा x/r 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r -2 अपॉन r टू द पावर 4/3। ठीक है, प्लस j इंटू कौन सा आएगा, ये वाला वैल्यू y/r इंटू 6r -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r -2 अपॉन r टू द पावर 4/3। ठीक है, प्लस नीचे लिखूंगा थोड़ा जगह नहीं, तो k इंटू
जेड बाई आर इंटू 6r माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर माइनस 2 अपॉन आर टू द पावर 4/3। ठीक है, तो इस तरह से तीनों वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से, अब इन तीनों में से जैसे कौन कौन कॉमन निकलता है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से बाहर लेंगे 1/r को बाहर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये भी कॉमन लेंगे, कौन सा वाला, 6r माइनस 2 अपॉन आर टू द पावर 1/2 लिखूंगा इसको भी, माइनस 2 अपॉन आर टू द पावर 4/3। ठीक है, ये ब्रैकेट को लिया, 1/r को भी लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर मैं आर से डिवाइड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड कर देते ब्रैकेट को, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अगर 2 को देखो ये ब्रैकेट 2 करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, अगर डिवाइड कर दिया इस ब्रैकेट को तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये 2 जो है इसको बाहर ले लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए अगर 2 को बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो किस तरह से होगा, सो 3r माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर माइनस 3/2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर टू द पावर माइनस 7/3 इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3r माइनस आर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब मेरे ख्याल से प्लस था ना ये वाला, हाँ, अब जाके माइनस होगा, और यहाँ पे ये भी प्लस था, अब ऊपर जाके हो जाएगा माइनस आर टू द पावर माइनस 7/3, और यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मतलब कितना होता है, वेक्टर आर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रेड फाई इज इक्वल टू ये वैल्यू प्रूव किया है जो हमको चाहिए था। ठीक है, आई होप सो, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लेकिन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।